आरबीआई की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो आई है, वो रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या है, क्या ट्रेंड दिखा रही है और बैंकिंग सेक्टर की मार्च 2022 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में किस तरह का प्रदर्शन रहा है, इस पर पूरी डिटेल्स वरुण के पास है। वरुण, क्या कह रही है आरबीआई की रिपोर्ट? कुछ अच्छा कह रहे हैं ना? अच्छा भी कह रही है, कुछ चिंताएं हैं वो भी इन्होंने जताई है। पहले क्या बताओगे आप? पहले अच्छा बता देता हूँ। आप आदमी अच्छे हैं जब तक आप अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी चलिए अनिल जी, इस रिपोर्ट का नाम है बैंकिंग सेक्टर 2021-22 ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि आरबीआई ने जारी की है कल, और करीब 200 पेजेस की ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूं। इनका कहना है कि 2021-22 में बैंकिंग सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली और 7 साल के बाद इस तरह की ग्रोथ जो है वो फिर से एक बार बैंकिंग सेक्टर में लौट के आई है। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 10 साल के सबसे अच्छे लेवल पे क्रेडिट ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एनपीएस जो है उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। 2017-18 में जो कि 9% 11% के आसपास एनपीएस थे, उनमें अगर आप देखेंगे तो लगातार कमी देखने मिल रही है। और अब अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 में 5.8% थी और सितंबर 2022 में ये अब कम होके करीब 5% के आसपास आए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ में आपको देखने मिला है। एसेट क्वालिटी में एनबीएफसीज के आगे भी सुधार रहने वाला है। आरओए और आरओई, ये दो पैरामीटर्स है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी अहम होते हैं और 2014-15 के बाद ये सबसे उच्चतम स्तर पे है, ये रिपोर्ट कहती है। खासकर अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक्स, अभी भी लीडरशिप जो है वो सरकारी बैंक्स के पास है। कुल डिपॉजिट में से 62% मार्केट शेयर जो सरकारी बैंक्स के पास है और लोन में से अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक्स के पास 58% के आसपास का हिस्सा है, ये रिपोर्ट कहती है। इनका कहना है कि एनबीएफसीज में लिक्विडिटी बेहतर है, प्रोविजनिंग जो है वो काफी बेहतर है और जो कैपिटल है वो भी इनके पास काफी पर्याप्त है। इनफैक्ट ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी तो आगे चल के एनआईआर जो है उसमें और बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, ये रिपोर्ट कहती है। हालांकि एक चीज को इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो अभी भी बढ़े हुए हैं। नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखेंगे तो 7358 से बढ़कर करीब 9100 के आसपास आए हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट है उसमें कमी आई है। जो पहले 1.3 लाख करोड़ के आसपास के धोखाधड़ी के मामले थे वो अब कम होकर करीब 60,000 करोड़ के आसपास रह गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो घटा है, छोटा है, तो ज्यादा बड़े धोखाधड़ी के मामले नहीं है। अब जो चिंताएं आरबीआई ने जताई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 60,000 करोड़ की धोखाधड़ी, हाँ, ये मतलब ये तो 60,000 करोड़ तो कोई निर्दोष लोगों के गायब हो गए। हो सकता 60,000 करोड़ बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ, निफ्टी की सारी कंपनियां मिलकर नहीं कमाती होगी 60,000। राइट, नहीं वो तो कमा ही लेती हो, हाँ वो तो कमा लेती, बट हाँ फिर भी क्योंकि नहीं 40-50 हजार करोड़ तो साल का रिलायंस ही कमा लेती, हाँ, नहीं तो लेकिन फिर भी 60,000 करोड़ है तो छोटे छोटे लोगों के ही है सारे पैसे। पिछले साल 1,37,000 करोड़ थे, कमी आई लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इंटरेस्टिंग डेटा है। हाँ, और बताइए। और चिंताएं जो इन्होंने जताई है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इनका कहना है कि 2023 में ग्लोबल मंदी की जो आशंकाएं हैं वो अगर होता है तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। एनबीएफसी सेक्टर्स के इन्होंने खासकर कहा है कि इनका जो व्हीकल और गोल्ड लोन का सेक्टर है वहां पे एनबीएफसी को बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से आते हुए साफ दिखाई दे रही है, तो इसके लिए उनको सावधान होना है। डिजिटल लेंडिंग ये लगातार बढ़ते जा रही है और इनका कहना है कि कंपनीज को अपना डेटा प्राइवेसी इश्यू जो है उसको कहीं ना कहीं संभालना पड़ेगा और जो अनसर्टेनिटी है रिकवरी को लेके उससे भी इनको बचना पड़ेगा। बेसिकली आपको याद होगा कुछ समय पहले एमएनएम फाइनेंस का भी एक किस्सा हुआ था जहां पे थर्ड पार्टी रिकवरी को लेके इश्यूज हुए थे, उस पर भी आरबीआई ने टिप्पणी की और कहा है कि इस तरह के मामले जो है उससे कंपनियों को बचना होगा। बैंकों को अपने ड्यू डिलिजेंस और क्रेडिट रिस्क जो है खासकर इस पे काफी ध्यान देना होगा। अगर ग्लोबल मंदी आती है तो ये एक डेंजर हो सकता है। बॉन्ड डील्स यहां से बढ़ती है तो एमटीएम लॉसेस जो है बैंक्स को हो सकता है। हालांकि पिछले आरबीआई पॉलिसी में आपने देखा था कि 2023 तक उसको बढ़ा दिया गया था एमटीएम लॉस की जो कैटेगरी थी, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत फायदा है, लेकिन हाँ आगे इसका नुकसान हो सकता है। एनबीएफसी सेक्टर और बैंक्स को भी रीस्ट्रक्चर बुक्स के जो स्लिपेजेस है वहां पे ध्यान देने की सलाह दी गई है। तो कुछ चिंताएं भी है जो आरबीआई ने जताई है जहां पे बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर को ध्यान रखना है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट ये साफ कहती है कि 2022 जो है वो बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर के लिए शायद काफी बेहतर साल रहा हो और शायद अब तक का काफी बेहतर साल रहा हो। डेटा तो एटलीस्ट यही कहता है। ओके, तो ये है आपके लिए आरबीआई की तरफ से बड़ी विस्तार से आई हुई ये रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर के आगे के आउटलुक को दिखाती हुई।